हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज की इस क्लास को ज्वाइन करिए आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि आज हम लोग एक बेहद ही शानदार टॉपिक, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर हिंदी के टॉपिक्स को लेकर के आइए। और आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, दही वाली मंगम्मा, है ना, हमारे 10वीं के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के हम आज आए हैं। तो आज इसके पूरे टॉपिक को, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इस पूरी कहानी के बारे में डिटेल से समझते हुए चलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा जी, ठीक है। चलिए, तो देखिए टॉपिक का नाम ही हमारा इतना बेहतरीन दिख रहा होगा आपको, दही वाली मंगम्मा। तो श्रीनिवास जी इसके लेखक थे और इन्होंने ही इस पूरे टॉपिक को जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आज के इस टॉपिक में देखिए हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे हिंदी के भाग 2 के कक्षा 10 के बुक सॉल्यूशन में आएगा, है ना। तो चैप्टर हमारा दही वाली मंगम्मा। तो सबसे पहला सवाल जो आपके सामने, और बार बार बोर्ड एग्जाम में भी ये देखने को मिलता है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा बुक में कि मंगम्मा जो है वो एक बहुत ही गरीब महिला रहती है, जो कि अपने बहू और बेटों के साथ लेकर रहती है ना। और दही बेचकर वो अपना जीवन गुजर बसर करती है, और उसका जो है कुछ बातों को लेकर अपनी बहू के साथ विवाद हो जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सवाल हमारा पहला है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कि बार बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे, और इसका एक एक टॉपिक को समझते हुए भी चलेंगे, और पूरी कहानी को अपने दिमाग में जो है ना वो इन कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा, देखिए, कि मंगम्मा का अपनी बहू नंजम्मा। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका क्लियर करवाते जाएंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ देता है। सीधा सीधी आपसे पूछा जाएगा कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है, मंगम्मा की बहू का नाम नंजम्मा था, है ना। कहानी पढ़े बिना एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। चलिए, देखिए एक सवाल ऊपर क्लियर हुआ हम लोग का कि दही वाली मंगम्मा जो हमारा चैप्टर है भाग 2 का हिंदी का, उसके लेखक कौन थे, इसका पूरा विस्तार से चर्चा किन्होंने करा था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीनिवास जी ने, है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो वो नंजम्मा था। अब देखिए, मंगम्मा का अपनी बहू नंजम्मा से विवाद होने का मुख्य कारण उसकी बहू द्वारा उसकी पोते को पीटा जाना था। समझते चलिएगा, टॉपिक और कहानी को दिमाग में वो इन करते चलिएगा। यानी हुआ क्या था कि मंगम्मा की जो बहू थी वह अपने बेटे यानी मंगम्मा के पोते को एक दिन पीट रही थी घर में, है ना। तो मुख्य कारण उसकी बहू द्वारा उसके पोते को पीटा जाना था। और एक दिन बहू ने अपने बेटे को पीट रही थी, है ना, बहू जो थी वो अपने बेटे को पीट रही थी। तो मंगम्मा को यह अच्छा ना लगा, उसने इसका विरोध किया, और इस प्रकार दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया, है ना। दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। और इसके अतिरिक्त उन दोनों के बीच विवाद का एक कारण यह भी था कि सास मंगम्मा अपने बेटे पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जबकि बहू नंजम्मा अपने पति को पूरी तरह काबू में रखना चाहती थी। टॉपिक को समझे आप लोग। मतलब माँ जो थी, मंगम्मा जो थी, वो अपने बेटे को अपने अधिकार में रखना चाहती थी। वह चाहती थी कि हम जो बात बोले वो घर में चले, मेरा बेटा मेरा पूरा बात जो है वो माने। लेकिन उसकी बहू जो थी वो अपने फिराक में थी, वो उसके पति को यानी वह अपने पति को जो है ना वो पूरे बस में रखना चाहती थी, कि वो अपने इशारों पे उनको चलाना चाहती थी। तो इसी बात को लेकर जो है ना वो दोनों में कंफ्यूजन था और विवाद था। क्लियर है बात एकदम। आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसका एक बेहद ही वीवीआई सवाल पे आकर अटका है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा तंग करने वाला है। और ये सवाल इतना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना, कि बच्चे इसको एकदम रट लिए, सवाल को रट लिए, आंसर याद हो ना हो, लेकिन सवाल सारे बच्चों के मन में रहता है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था।
बहुत ही बेहतरीन सवाल। और आप लोग इसके आंसर को जानिएगा कि रंगप्पा कौन था। इस पूरे कहानी में एक नाम आएगा, तीन नाम देखिए हमने अभी तक पढ़ लिया, एक मंगम्मा, दूसरी उसकी बहू नंजम्मा, और तीसरा नाम आ गया रंगप्पा, है ना। चलिए इसका आंसर जानते हैं। रंगप्पा कथा नायिका मंगम्मा के गांव का ही रहने वाला एक नीच प्रकृति का पुरुष था। समझ रहे हैं, टॉपिक को समझिए। रंगप्पा जो था एक जुआरी था, एक नीच प्रकृति का पुरुष था। देखिए वह जुआरी और शौकीन मिजाज का व्यक्ति था, ठीक है। और वह मंगम्मा पे बुरी नजर रखता था, ठीक है। और वह देखिए मंगम्मा के द्वारा कमाए गए धन को हड़प लेना चाहता था। समझ रहे हैं, यानी वह एक लंपट और जुआरी टाइप का इंसान था जो कि मंगप्पा के धन दौलत पे जो है ना वो नजर रखता था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूरे टॉपिक का रंगप्पा जो है वो विलेन था, है ना, इस पूरे कहानी का। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला, और इसे आप प्रीवियस ईयर सवाल भी कह सकते हो, क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। अब सवाल को समझिए, अगर डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ देगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये सवाल आया कहाँ से, हमने तो चैप्टर में कभी पढ़ा भी नहीं बहू और सास के बारे में। मतलब कंफ्यूजन हो जाता है किस चैप्टर से ये सवाल पूछा गया। तो याद रखिए, बहू और सास कहने का मतलब हुआ मंगम्मा और नंजम्मा के बारे में ये सवाल पूछा गया है। यानी नंजम्मा ने अपने सास मंगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि बहू ने सास को मनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया, है ना। वह समझती थी कि मेरा नन्हा सा बेटा मेरे सास को बहुत प्यारा है, यानी अपने पोते के बारे में बता रही थी, उसके पोते के बारे में। इसलिए उसने अपनी युक्ति पूर्वक बेटे को सास के पास रहने के लिए भेज दिया, और धीरे धीरे इस प्रकार बहू ने अपनी सास को मना लिया। मतलब बहू ने सास को मनाने के लिए जो है ना उसके पोते को जो है ना वो बना दिया, जरिया बना दिया। समझ रहे हैं, मतलब अपने बेटे को वो भेज दी कि जाओ बाबू दादी के पास रहना, इस तरह से। और वो बहू जो है यानी मंगम्मा जो है वो बच्चे के प्रति पिघल गई, और दोनों सास बहू में जो है ना अनबन समाप्त हो गया। क्लियर है आप सभी का, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी कंफ्यूजन वाला सवाल लग रहा होगा स्टूडेंट को कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको सवाल इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। ये सवाल आपको इस तरह से डिनोट किया जाएगा, पूछा जाएगा कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। यानी जिस भी कहानी के बारे में आपसे पूछा जाएगा उस कहानी का नाम आपके आगे में प्रस्तुत रहेगा, दिया रहेगा। क्लियर है। चलिए तो इसका आंसर आपको बोलना है, वहां पे लिखना है कि इस कहानी का कथावाचक यानी दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ मंगम्मा से दही लेने का काम करती है, और मंगम्मा घर की सारी बात लेखक की माँ से बताया करती है। और लेखक की माँ शिक्षित है, इसीलिए मंगम्मा और उसकी बहू को साथ रहने की हिदायत देती है। मतलब होता क्या है, देखिए रियलिटी में इस कहानी को प्रस्तुत कौन करता है, बताता कौन है, वो है लेखक की माँ, जो कि एक शिक्षित महिला थी, है ना, और समाज में बहुत ही अच्छा संदेश देती थी, है ना। तो होता क्या कि मंगम्मा जो है वो दही बेचती थी, और वो दही बेचने के ही माध्यम से, है ना, दही बेचने के बहाने से ही इनके यहाँ जाती थी, लेखक की माँ के घर जाती थी, और वहीं पर अपने दुखड़ों को प्रस्तुत करती थी। और उनकी माँ, लेखक की माँ जो कि एक शिक्षित महिला थी, वह मंगम्मा को समझाती थी, बुझाती थी कि अपने बहू के साथ रहो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। समझ रहे हैं, टॉपिक को समझ गए आप लोग। चलिए आज का अंतिम और एक बेहतरीन सवाल, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, मतलब आप कहिए तो इस चैप्टर का 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर अच्छे से समझ गए होंगे टॉपिक को तो आपका एक भी सवाल मेरे हिसाब से एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। सवाल क्या है,
मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी चरित्र चित्रण मतलब मंगम्मा के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है ना। चलिए, तो अभी तो आपने इतना पढ़ लिया, तो अब आप तो खुद से भी इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन हम एक बार फिर से सही ढंग से इसको लिखवा देते हैं, नोट करवा देते हैं। और जिन भी बच्चे को नोट्स परचेज करना हो, हमारी हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ड्रीम क्लासेस की टीम से बात करिए, नोट्स को परचेज करिए। नॉर्मली उसका फी रखा गया है ना, हर बार की तरह इस बार भी, और उसको सही ढंग से पढ़िए, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, उससे आप अपनी तैयारी को जो है ना एक सुपर तरीके से निचोड़ बना करके कर सकते हैं। जो कि हमारे टॉपिक को तो आप देख ही रहे हैं, नोट्स का लैंग्वेज कितना सिंपल हमने बना रखा है ना। चलिए, वो सब आगे बात हम लोग करते रहेंगे। अभी हम लोग इस सवाल पे आते हैं कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगम्मा एक ग्रामीण और अशिक्षित औरत है। अशिक्षित का मतलब उसमें शिक्षा का अभाव है, वह पढ़ी लिखी नहीं है, उसका पति नहीं है, यानी कि वह एक विधवा औरत है, उसका पति जो है वो नहीं है, लेकिन वह अपने चरित्र को संभालती है और वह अपने बहू के साथ रहना पसंद करती है। लेकिन उसकी बहू ही जो थी वो हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा करते रहती थी। क्लियर है, यानी मंगम्मा का चरित्र चित्रण हम लोगों ने इस माध्यम से कर दिया। तो मुझे उम्मीद है जितने भी स्टूडेंट हमारे इस क्लास से, इस लेक्चर से जुड़े होंगे, उनको एक एक टॉपिक हमने समझा दिया और अच्छे से उनको समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपने सवालों को रखिए। और जो भी स्टूडेंट न्यू है हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और 9th वाले बच्चे भी जल्दी से जुड़ जाइए जी, अपने भाई बहन को बता दीजिए कि 9th की भी क्लास जो है हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9th 10th पर जल्द ही शुरू होने वाला है। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए, वीडियोस को शेयर करिए, हमेशा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और भी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्लियर है।